ठीक है। और दूसरा 1:n रिलेशन क्या था हमारा, ये डिपेंडेंट वाला, क्योंकि डिपेंडेंट में हम पहले ही ट्रांसफ़र कर चुके हैं 1 से n की तरफ, क्योंकि वीक एंटिटी से स्ट्रॉन्ग एंटिटी से वीक एंटिटी की तरफ होता है और इसमें 1 to n होता है, तो हमने ये ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका है। यानी SSN को हम अब अगर हम देखें तो जब हमने वीक एंटिटी सेट का किया था तो SSN को हमने इसमें डिपेंडेंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है। पर अब इसमें 1:n यानी 1 की तरफ से प्राइमरी की इसमें ट्रांसफ़र होनी है और हमने SSN को इसमें पहले से ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसमें अब नहीं करना है दोबारा, ठीक है। अब है हमारी एम्प्लॉय 1:n, तो हमें इसमें भी 1 से n की तरफ ट्रांसफ़र करना है। और क्योंकि एम्प्लॉय टेबल सिर्फ एक ही टेबल है और जिसमें 1 और n दोनों हैं, तो हम इसकी प्राइमरी की को इसी में फॉरेन की बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस SSN को फिर से इसी में भेजेंगे, ठीक है। तो हमने ये जो किया, कहाँ गया, एम्प्लॉय टेबल में SSN को हमने फिर से इसी में भेजा और इसमें इसका नाम चेंज करके भेजा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें फॉरेन की ज़रूरत थी, तो क्योंकि फॉरेन की तो शो होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने उसका नाम चेंज करके सुपर SSN कर दिया। अगर तुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही हो तो तू बस इतना ध्यान रखना कि अगर हम प्राइमरी की तू बस ये ध्यान करना कि अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कि मतलब हर बार अगर जितनी बार ट्रांसफ़र करेंगे हम नाम चेंज कर देंगे, ठीक है, प्राइमरी की का। तो इससे ईजी रहेगा, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं, इसका झंझट खत्म हो जाएगा। हर बार तू जितनी बार प्राइमरी की का ट्रांसफ़र करना, हर बार तू नाम चेंज कर देना, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले ही DNO को ट्रांसफ़र कर दिया था डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय की तरफ। अब हमने एम्प्लॉय से एम्प्लॉय में ट्रांसफ़र किया तो उसका नाम सुपर SSN कर दिया, ठीक है। अब है हमारा अब हमें देखना है M:n रिलेशन, ठीक है। M:n में हम क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस रिलेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें M:n क्या है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक अलग टेबल बनाएंगे जो इस रिलेशन का नाम है, ठीक है, और उसमें एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो हम एक नई टेबल बनाएंगे वर्क्स ऑन M:n रिलेशन के लिए, जिसमें एम्प्लॉय की प्राइमरी की और प्रोजेक्ट की प्राइमरी की होगी, ठीक है। और ये क्योंकि रिलेशन का ही एट्रीब्यूट है तो ये भी उस टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कहाँ गया 1:n, तो हमने क्या किया, वर्क्स ऑन नाम से एक टेबल बना दी M:n के लिए, ठीक है। फिर हमने एम्प्लॉय की प्राइमरी की ली और प्रोजेक्ट की प्राइमरी की ली, ठीक है, PNO, ठीक है। और अगर हम पी लोकेशन को इसमें भी प्राइमरी की कंसिडर कर रहे हैं तो पी लोकेशन को भी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अगर पी लोकेशन को प्राइमरी की नहीं है उसमें दिया हुआ ग्राफ में, तो हम यहाँ पे पी लोकेशन देंगे, क्योंकि इस ग्राफ में हमने पी नंबर और पी लोकेशन दोनों को प्राइमरी की लिया है, ठीक है। तो इसलिए इसमें पी लोकेशन ये भी हमारी पी की होगी, ठीक है। तो M:n के लिए क्रॉस रेफरेंस रिलेशन बस इतना ही था। अब अगला है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हमारे पास क्या था, ये था लोकेशन, डिपार्टमेंट का लोकेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे डेप्थ लोकेशन करके, मतलब नाम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट का लोकेशन, डिपार्टमेंट में था मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, तो डिपार्टमेंट की प्राइमरी की और ये एट्रीब्यूट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की प्राइमरी की हमने ली और वो एट्रीब्यूट जो मल्टी वैल्यूड था दोनों को हमने ले लिया और उन दोनों को प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। और एन एरे रिलेशनशिप, इसमें हमें कहाँ गया, इसमें सारे यूनरी या बाइनरी हैं, कोई टर्नरी या क्वाटर्नरी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये भी बाइनरी है, ये यूनरी है, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है। क्योंकि एन एरे रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर एन एरे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता, ठीक है, तो हम क्या करते, उसमें एक नई टेबल बना के, ठीक है, एक नई टेबल बना देते उस नाम से, उस रिलेशन के नाम से, और उससे जितनी वो कनेक्टेड हैं रिलेशन, ठीक है, तो उनकी प्राइमरी की को हम उसमें डाल देते उस टेबल में, बस।